एनिमल्स पोएम इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। एनिमल्स कविता को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इस कविता में कवि इंसानों की तुलना एनिमल्स के साथ करता है। कवि कहता है कि उसे जानवरों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कवि सोचता है कि उसे इंसानों की बजाय जानवरों के साथ रहना चाहिए। वह ऐसा क्यों सोचता है? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आगे वो कहता है कि वह ऐसा क्यों सोचता है। वह ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम है। प्लेसिड का अर्थ होता है काम। वो बहुत ज्यादा काम है, क्वाइट है। एंड सेल्फ कंटेन्ड एंड सेटिस्फाइड। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेटिस्फाइड। जो जानवर हैं वो बड़े शांत हैं, वो बड़े संतोषी हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आगे कवि कहता है कि मैं लंबे समय तक खड़े रहता हूँ और उनको देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। फर्स्ट स्टेंजा में अगर हम लिटरेरी डिवाइसेज की बात करें, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो अगली लाइन से मैच नहीं करता, यानी कि इसमें राइम स्कीम नहीं है। देयर इज नो राइम स्कीम। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेंजा है इट इज इन फ्री वर्स। इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। जो एंड ऑफ एवरी लाइन है इनमें कोई भी ऐसा पैटर्न क्रिएट नहीं होता जो वावल साउंड से बनता हो। तो इस प्रकार इस कविता को फ्री वर्स में लिखा गया है। इसमें कोई रेगुलर फॉर्म नहीं है और इसमें कोई रेगुलर रिदम भी नहीं है। तो इस प्रकार से इट लैक्स राइम स्कीम एंड रेगुलर मीटर। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसमें वर्ड जो लॉन्ग एंड लॉन्ग जो है इसको रिपीट किया गया। इसमें रिपीटिशन है, सेम वर्ड सेम लाइन के अंदर रिपीट किया गया। और इसमें देखिए आगे, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई वेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. अब देखिए इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसमें स्वेट जो है, जो वर्ड है, ये एंग्जाइटी को दिखाता है, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। वाइन जो वर्ड है इसमें ये कंप्लेन को दिखाता है। इसका मीनिंग जो होता है कंप्लेन करना, या कंप्लेंट या कंप्लेन या क्राई हम इसे कह सकते हैं। आगे जो डिफिकल्ट वर्ड है उसमें डिमेंटेड है। इसका मीनिंग होता है मैड और यू कैन से लुनेटिक, पागल। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइंड अबाउट देयर कंडीशंस। आगे कवि कहता है कि जो जानवर हैं वे एंग्जाइटी की स्टेट में नहीं रहते, वो कभी परेशान नहीं रहते। दे डू नॉट स्वेट, वे एंग्जाइटी की स्टेट में नहीं रहते, वो परेशानी की स्टेट में कभी नहीं रहते। वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी अपने हालात के बारे में, प्रेजेंट स्थिति के बारे में कंप्लेन नहीं करते, वाइन नहीं करते, क्राई नहीं करते, चिल्लाते नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात में वे जागते नहीं है। एंड दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, वे अपने पापों को याद करके रोते नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सीधा इंसान से, ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वो परेशान रहते हैं, हमेशा अपनी कंडीशंस के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, अपनी हालात के बारे में। इंसानों को रात में नींद नहीं आती, वो जागते रहते हैं अपने बिस्तर में और अपने सिनों को, अपने पापों को याद करके वे रोते रहते हैं जो उन्होंने गलत काम किए। आगे कवि कहता है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जानवर जो है वो गॉड के प्रति, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में वो डिस्कस करके, उनके बारे में बातें करके जानवर मुझे परेशान नहीं करते। जबकि इंसान ईश्वर के प्रति इंसानों की ड्यूटी की बात करता है, परंतु इंसानों के प्रति क्या कर्तव्य है उसकी बात नहीं करता। वो तो केवल दिखावा करता है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं कवि को सिक बनाती हैं, उसको परेशान करती हैं। कवि चाहता है कि आप इंसानों की परेशानियों के बारे में, इंसान के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में भी डिस्कस होनी चाहिए। खाली गॉड के प्रति क्या ड्यूटी है इंसान की वही डिस्कस नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। आगे कवि कहता है कि कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो संतुष्ट ना हो, जबकि हर इंसान असंतुष्ट है। और यहाँ पर कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो, सभी के सभी संतुष्ट हैं। उनकी कंडीशंस जो भी हैं, उनके हालात जो भी हैं, वो संतुष्ट हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसे लग्जरी जो चीजें हैं उन्हें एकत्र करने का पागलपन हो। तो इस प्रकार से उनमें कोई लालच नहीं है किसी चीज को एकत्र करने का। जबकि इंसान जो है लालची है, वह लग्जरी की चीजें इकट्ठा करने में विश्वास रखता है और उनको इकट्ठा करता रहता है। ये चीजें कवि को सोचने के लिए बाध्य करती हैं। आगे कवि कहता है नो
वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आगे कवि कहता है कि जानवर जो है वो कभी भी दूसरे जानवर के सामने घुटने पर नहीं झुकते हैं, जबकि एक इंसान दूसरे इंसान के सामने घुटनों पर नील करता है, वो झुकता है। यहाँ पर भेदभाव है, क्लास है, कोई व्यक्ति छोटा है कोई बड़ा है, चाहे वो पैसे की वजह से है या सोशल स्टेटस की वजह से है या वो ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति पावरफुल के सामने हमेशा झुकता है यहाँ पर, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। वो एक दूसरे के सामने घुटनों के बल नहीं झुकते, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही वो ऐसे लोगों के प्रति झुकते हैं जो सैकड़ों साल पहले पैदा हुए, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए वे नहीं झुकते, जबकि हम ऐसे लोगों के प्रति झुकते हैं जो हजारों साल पहले रहा करते थे, उनके प्रति हम झुकते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। आगे कवि कहता है पूरी धरती के ऊपर कोई भी जानवर अनहैप्पी नहीं है, दुखी नहीं है, और न ही जानवरों के अंदर कोई ऐसी बात है कि किसी को रिस्पेक्टेबल समझा जाए और किसी को रिस्पेक्टेबल ना समझा जाए। तो जानवरों में ऐसी कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ पर हर जानवर जो है वो रिस्पेक्टेबल है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है कि किसी को ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझा जाए, किसी को कम रिस्पेक्टेबल समझा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जो जानवर जो है वो रिस्पेक्टेबल है और पूरी धरती के ऊपर वो खुश रहते हैं, वो अनहैप्पी नहीं रहते, दुखी नहीं रहते। और ये सारी चीज़ें इंसानों में पाई जाती हैं। इंसानों के अंदर कोई रिस्पेक्टेबल ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो इस तरह की जो क्लास है, डिफरेंस है, वो इंसानों में देखने को मिलती है। इंसान दुखी रहता है हमेशा। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि ये जो डिफरेंस है ये इंसानों में देखने को मिलता है, परंतु जानवरों में नहीं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, क्योंकि जानवरों में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, और ये जो रिलेशन है, ये जो क्वालिटीज कॉमन है जो जानवरों में है और मुझ में भी है, तो ये एक रिलेशन बनाती है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और इसी वजह से मैं जानवरों को स्वीकार करता हूँ, उनके साथ रहना मुझे पसंद है इंसानों की बजाय। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब है कि द ह्यूमन क्वालिटीज दैट वर वंस पार्ट ऑफ ह्यूमंस, वो ह्यूमन क्वालिटीज जो अब इंसानों में नहीं है। आगे कवि कहता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो कहता है कि जो जानवर हैं उनमें इंसानी क्वालिटीज हैं। टोकन ऑफ माई सेल्फ यानी कि ह्यूमन बींग्स क्वालिटीज जो इंसानों में होनी चाहिए और अब नहीं है, वे जानवरों के अंदर है। समय के साथ इंसानों ने इन क्वालिटीज को खो दिया, ये उनकी नेचर में, इंसानों की नेचर में कमी आ गई है, इस वजह से वह जानवरों को पसंद करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस, एविंस मीन्स सो क्लियरली, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशंस। अब वो आगे कहता है कि ये जो क्वालिटीज है, जो इंसानों की क्वालिटीज जो इंसानों में कभी होनी चाहिए थी, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ जो होनी चाहिए थी, वो अब इंसानी क्वालिटीज इंसानों में नहीं है, परंतु ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वे जानवरों में क्लियरली शो होती हैं, उनमें दिखाई देती हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि वो ये क्वालिटीज जो हैं वो जानवरों के अंदर हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर ये जो इंसानी क्वालिटीज थी उन्हें वो कहाँ से मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या ये क्वालिटीज बहुत समय पहले मेरी वजह से उनको मिली, क्या बहुत समय पहले मैं उसके पास से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने लापरवाही से इन क्वालिटीज को वहां छोड़ दिया था और जिनको जानवरों ने अपना लिया। अगर हम कविता की लिटरेरी डिवाइसेज की बात करें तो सबसे पहले देखिए इन लाइनों में दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, ये जो लाइनें हैं ये दे डू नॉट से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, वेयर सम वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन सक्सेसिव लाइन्स। यहाँ पर ये जो सक्सेसिव लाइन्स हैं इनमें वर्ड जो है दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट रिपीट हो रहा है, यहाँ एनाफोरा है। इसी प्रकार आगे है नॉट वन, नॉट वन, ये भी एनाफोरा का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इसमें एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कोई लाइन या कोई वर्ड जो होता है या कोई फ्रेज जो होता है वो सक्सेसिव लाइन में रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये चीजें रिपीट हो रही हैं। हम आगे देखें इसमें और कौन सा डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ कहीं पर भी राइम स्कीम नहीं मिलती है, हर जगह इसमें अलग है, कंडीशन है, इसमें सिंस है, गॉड है, विद है, थिंग्स है, दैट है, एगो है, अर्थ है, देम, एविंस है, पोजेशन है, टोकन्स एंड देम। तो इसमें जो अगर हम देखें तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ये जो कविता है पूरी की पूरी फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसमें
कोई भी रेगुलर फॉर्म नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई रेगुलर मीटर नहीं है इसमें, और इसमें जो लाइनें हैं वो इरेगुलर लेंथ की हैं। तो इस प्रकार से ये कविता पूरी की पूरी जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसके अंदर है, इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जैसे ये है वंडर वेयर, ये डब्ल्यू से शुरू होता है, ये डब्ल्यू से शुरू होता है, तो इसमें एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो ये देखिए इसमें मेक मी, इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार इसमें एलिट्रेशन है और एनाफोरा है, इसका इस्तेमाल किया गया है, और साथ में ये पूरी की पूरी कविता फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये इसके लिटरेरी डिवाइसेज थे जिसका इस्तेमाल इसमें किया है, और साथ में इसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग एंड लॉन्ग भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें रिपीटिशन भी है। तो इस प्रकार से इस कविता में रिपीटिशन, एनाफोरा, एलिट्रेशन और फ्री वर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समरी और थीम के बारे में बात करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। कवि कहता है वह इंसानों के बजाय जानवरों के साथ रहने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को। एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंड। आगे कवि कहता है कि जो जानवर हैं वो बड़े शांत रहते हैं, एंड सेल्फ कंटेंड, और वो पूरी तरह सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। दे डू नॉट क्राई अबाउट देयर कंडीशन, और वे अपनी कंडीशंस के बारे में, अपने हालात स्थिति के बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो चिल्लाते नहीं है कि मैं इस हालात में रह रहा हूँ। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वो इंसानों की तरह रात को जागते नहीं है। एंड दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, और साथ में कवि कहता है कि वो इंसानों की तरह अपने पापों को याद करके रोते नहीं है। वो कोई पाप ही नहीं करते तो रोएंगे क्या। दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, और वे इंसानों की तरह ईश्वर के प्रति अपनी ड्यूटी को डिस्कस नहीं करते, इसके बारे में वो चर्चा या बात नहीं करते। जबकि इंसान जो है परमात्मा के प्रति क्या ड्यूटी है, इन चीजों को डिस्कस करता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। और इंसान के प्रति क्या ड्यूटी है, इसके बारे में इंसान डिस्कस नहीं करता। एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। तो ये लाइनें दिखाती हैं कि जो जानवर हैं वे इंसानों से अलग हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया में, ऑल आर इक्वल्स, हर कोई बराबर है। दे डू नॉट नील टू अनदर एज ह्यूमंस डू, वे दूसरों के सामने, दूसरे जानवर के सामने नहीं झुकते, अपने घुटनों के बल नहीं बैठते जैसा कि इंसानों में होता है और इंसान करते हैं। दे आर हैप्पी एंड कॉन्टेंट, जानवर जो है वो खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जानवर संतुष्ट और खुश रहते हैं। दे शो लव, अफेक्शन, सिंपैथी, काइंडनेस एंड फेलो फीलिंग फॉर ऑल, वे सभी के प्रति अपनी फेलो फीलिंग को दिखाते हैं, अपनी दयालुता को दिखाते हैं, अपनी सिंपैथी को दिखाते हैं, और साथ में अपने प्यार को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, और जानवरों में ये इंसानी क्वालिटीज होती हैं। द पोएट सेज दैट दे हैड ऑल दीज क्वालिटीज विच अट्रैक्ट हिम टू द एनिमल्स। पोएट ये कहता है कि पोएट में भी ये क्वालिटी है और जानवरों में भी ये क्वालिटी है, और जानवरों की यही क्वालिटी कवि को जानवरों की ओर आकर्षित करती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द एनिमल्स। एनिमल्स कविता का थीम क्या है, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कवि क्यों जानवरों की ओर मुड़ता है इंसानों को छोड़कर और उनके साथ रहना चाहता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर यह है, द पोएट थिंक्स दैट द एनिमल्स आर बेटर देन द ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। कवि को लगता है कि जानवर इंसानों से कई तरीकों से बेहतर हैं। ही सीज दैट द क्वालिटीज लाइक कामनेस, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, हैप्पीनेस एंड जनरसिटी वंस बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग्स आर नाउ इन एनिमल्स। कवि देखता है कि वो क्वालिटीज जो कभी इंसानों की हुआ करती थी, जैसे शांत रहना, संतुष्ट रहना, हैप्पी रहना, सेल्फ रेस्ट्रेंट रहना और दयालुता, ये सारी चीजें कभी इंसानों से संबंध रखती थी, ये क्वालिटी इंसानों की थी। आर नाउ इन एनिमल्स, परंतु अब ये क्वालिटी जो है जानवरों में है नेचुरल तरीके से। ह्यूमंस नाउ लैक देम, इंसानों में इन क्वालिटीज की अब कमी है। Humans have developed flaws in their nature with the passage of time. समय के साथ साथ इंसानों के कैरेक्टर में, उनके नेचर में, उनकी प्रवृत्ति में इन क्वालिटीज के प्रति समय के साथ साथ कमियां आ गई हैं। Humans are greedy, hypocritical, wicked and sinful. आगे कवि कहता है कि इंसान जो है वो पापी बन गया है, वह
बेईमान विकेट बन गया है, करप्ट बन चुका है, वह हिपोक्रिटिकल है, वह दिखावा करने वाला बन गया है, केवल दिखावा करता है बाहरी, एंड ग्रीडी और साथ में लालची भी है। ये सारे अवगुण इंसानों में अब आ गए हैं और इसकी जो नेचुरल क्वालिटी थी उनको उसने छोड़ दिया है। दैट इज वाई द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न अवे फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, और कवि इसी वजह से कवि इंसानों से दूर जाना चाहता है, एंड वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, और इंसानों को छोड़कर जानवरों के साथ रहना चाहता है। इसके सेंट्रल थीम में कवि इंसानों की तुलना जानवरों से करता है, या कवि जानवरों की तुलना इंसानों से करता है, और ये पाता है कि इंसानों ने समय के साथ साथ अपने नेचर में बदलाव कर लिए हैं और उसने अपनी अच्छी क्वालिटी जो थी वो छोड़ दी है। अब इंसान ग्रीडी हो गया है, वो हिपोक्रिटिकल हो गया है, विकेट हो गया है, सिंफुल हो गया है, और इसी वजह से सारी परेशानियां इंसान को आ गई हैं। आज वो सेटिस्फाइड नहीं है, आज उसमें कोई प्यार नहीं है, आज वो लालची हो गया है, अपने पापों को याद करके रोता रहता है, उसे रात को नींद नहीं आती। तो ये सारी जो फ्लॉज हैं, ये कमियां हैं, वो उसमें आ गई हैं। तो यही इसका थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो है, व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विद, कवि किन के साथ रहने की विश करता है, इच्छा करता है, एंड वाई, और क्यों। द पोएट विशेज टू लिव विद एनिमल्स, कवि की इच्छा जानवरों के साथ रहने की है, बिकॉज दे आर इनोसेंट वाइल ह्यूमंस आर हिपोक्रिटिकल, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो जानवर हैं वो इनोसेंट मासूम होते हैं, जबकि इंसान हिपोक्रिटिकल होता है, वो दिखावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टोकन्स ऑफ माई सेल्फ डज द पोएट रेफर टू, यहाँ पर टोकन्स ऑफ माई सेल्फ जिसका जिक्र कवि ने किया है, इसका क्या मतलब है। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ रेफर्स टू द ह्यूमन क्वालिटीज, टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब ह्यूमन क्वालिटीज से है, विच आर नाउ नो मोर विद ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो क्वालिटीज हैं अब इंसानों के साथ नहीं हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हाइट मैन ऑब्जर्व अबाउट एनिमल्स, व्हाइट मैन जानवरों के बारे में क्या ऑब्जर्व करता है, वो जानवरों में कौन सी चीजें नोट करता है। द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ह्यूमन्स एंड सिंपल, पोएट कहता है, पोएट ऑब्जर्व करता है कि जो जानवर हैं वो आज ज़्यादा इंसान बन गए हैं, इंसानों की तरह बन गए हैं, और सिंपल हो गए हैं, बड़े साधारण बन गए हैं। आगे कवि कहते हैं, इन देयर वर्ल्ड ऑल आर हैप्पी, जानवरों की दुनिया में सभी खुश हैं, एंड कंटेंट, और साथ में वो संतुष्ट हैं। दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग लाइक द ह्यूमन्स, वे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते जैसा कि इंसान करता है। दे शो देयर रिलेशंस टू द पोएट, और उसमें और कवि में एक रिलेशन इसी वजह से बनता है, एंड ही एक्सेप्ट्स देम, और इसी वजह से वो कवि जो है जानवरों को स्वीकार करता है और उनके साथ रहने में वो कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करता है। What is the difference between animals and humans regarding their attitude to their condition, sins and God? जानवरों और इंसानों के बीच में उनकी कंडीशंस, उनके सिंस, उसके पापों, और गॉड के प्रति उनका दृष्टिकोण, इनमें क्या क्या अंतर है। कवि ने कविता में बताया है, ह्यूमन बींग्स क्राई फॉर देयर कंडीशंस, अगर हम कंडीशंस की बात करें तो इंसान जो है वो हमेशा अपनी स्थिति के बारे में कंप्लेन करता रहता है, वो क्राई करता रहता है हमेशा। आगे कहता है, दे लाई अवेक इन डार्क, रातों में वह जागता रहता है, इंसान जागता रहता है, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और जो पाप किए हैं उन पापों को याद करके रोता रहता है, उसे नींद नहीं आती रात को अपने पापों की वजह से, गलत कामों की वजह से। दे डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, वे परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को डिस्कस करता है, उनकी चर्चा करता है। दैट मेक्स द पोएट सिक, और ये चीजें पोएट को परेशान कर देती हैं, जबकि पोएट चाहता है कि इंसान के प्रति क्या ड्यूटी है इंसानों की, उसके बारे में भी वो डिस्कस करे, सोचे, परंतु वो ऐसा नहीं करते, इसलिए कवि परेशान होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स आर काम, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनिमल्स जो हैं वो बड़े शांत रहते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। दे नेवर क्राई फॉर देयर कंडीशन, वो कभी भी अपने हालात और स्थिति के बारे में कंप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू हुम डज व्हाइट मैन कंपेयर मैन, व्हाई। आगे कवि कहता है, व्हाइट मैन इंसान की कंपैरिजन किससे करता है, किससे उसकी तुलना करता है और क्यों करता है। द पोएट कंपेयर्स मैन टू एनिमल, कवि आदमी का कंपैरिजन, इंसान का कंपैरिजन जानवरों से करता है। एंड ही डज सो, वह ऐसा इसलिए करता है, एज एनिमल्स हैव मैनी क्वालिटीज विच आर नॉट इन ह्यूमंस, वैसा इसलिए करता है क्योंकि जानवरों में आज बहुत सारी इंसानी क्वालिटीज हैं जो इंसानों में नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से मेक्स हिम सिक,
वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में कवि कहता है कि कवि को परेशान कर देती हैं। मैन हैज फॉरगॉटन हिज ड्यूटीज टू मैनकाइंड। इंसान इंसानों के प्रति अपनी ड्यूटी को भूल गया है। वाइल ही कीप्स ऑन टॉकिंग हिज ड्यूटीज टू गॉड, जबकि वह ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की बातें तो करता रहता है। दिस हिपोक्रेसी मेक्स हिम सिक, और यही जो दिखावा है कवि को परेशान करता है। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ऐसी 3 चीजों के बारे में बताइए जो इंसान करता है परंतु जानवर नहीं करते। ह्यूमंस कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। इंसान जो है अपनी स्थिति के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। दे वीप फॉर देयर सिंस। वे अपने पापों को याद करके रोते रहते हैं। दे डिस्कस देयर ड्यूटीज टू गॉड। वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। बट एनिमल्स नेवर डू दीज थिंग्स। परंतु जानवर ऐसी चीजें नहीं करते। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।